गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मैं एक कुछ अलग हटके टॉपिक लेके आया हूँ, वो है एस्ट्रोलॉजी। और आपने सुना होगा पहले कभी, आप अगर आप भी इसमें थोड़ा बहुत करते हैं या कभी किसी पंडित जी के पास गए हैं या कुछ, तो आपने उनसे सुना होगा कि भाई आपके ये हाउसेस में ये है, आपकी ये राशि ये है और ये फलाना प्लेनेट ये आपको परेशान कर रहा है या ये ऐसे कर रहा है। तो मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको, मतलब जो होता है ना कि जो जार्गन्स होते हैं जो इस तरीके से मतलब बोले जाते हैं और हमारे सब सर के ऊपर से चला जाता है, मैं वो ट्राई करूँगा कि आप को बताऊँ उस बारे में। मैं थोड़ा नोट्स लेके बैठा हूँ क्योंकि चक्कर क्या है ना इसमें, होता क्या है कि कई बार हम भूल जाते हैं या कई बार हमने कुछ इंग्लिश में बोल दिया, जैसे जुपिटर बोल दिया, बृहस्पति बोल दिया, गुरु बोल दिया, तो ना ये इंग्लिश हिंदी और ये वाला इसमें थोड़ा सा हो जाता है। तो बट आई विल ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज आई कैन, और वो आपको समझ में आए। तो मैं बेसिक ही इसमें कवर करूँगा। तो मैं इसमें जो तीन चीज़ें होती हैं वो मैं कवर करूँगा। एक तो 12 हाउसेज होते हैं हमारे, और 12 ही राशियाँ होती हैं, और 9 हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो होते हैं सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु एंड वीनस। ठीक है, ये हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, और जो हमारी 12 राशियां हैं वो मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ। ये है एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस और पाइसिस। ठीक है, ये हमारी 12 राशियां हैं। ये मैंने ऑर्डर में बताई हैं, फर्स्ट टू 12। ठीक है, आप चाहो तो आप नोट डाउन कर सकते हो। हालांकि मुझे ही शायद इसके लिए एक बोर्ड वगैरह का कुछ करना चाहिए था सेटअप। आई विल ट्राई टू डू इट इन नेक्स्ट क्लासेस। और एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा इसमें बीच में ना, लास्ट मेरी कुछ वीडियोस में थोड़ा माइक का इशू था, वो आई एम ट्राइंग टू रिजॉल्व इट। ठीक है, ओके। एंड तो हम बात कर रहे थे ओके राशियों की। ठीक है, तो 12 इसमें राशियाँ होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से 12 हमारे हाउसेस होते हैं। तो ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 12। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो चार्ट होते हैं हमारे, जो लग्न चार्ट या कोई भी चार्ट हम बनाते हैं, उसमें मेनली 12 हाउसेस होते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स से हम स्टार्ट कर लेते हैं हाउसेस से। ठीक है, तो हाउसेस का अगर हम स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट हाउस होता है वो होता है सेल्फ का, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखने में लगते हैं, फिजिकली आपकी बनावट कैसी है, आप कैसे हो, ये फर्स्ट हाउस हमारा बताता है। फिर हम एंटी क्लॉकवाइज उसमें से राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो सेकंड हाउस जो आएगा हमारा, वो होता है हमारा हमारी फैमिली का। हालांकि बहुत सारे सिग्निफिकेंस होते हैं हाउसेस के, मैं खाली इसको बेसिक रखना चाहता हूँ, तो मैं एक एक इसका बता रहा हूँ। सिग्निफिकेंस बहुत सारे होते हैं, जैसे सेकंड हाउस से आपके एसेट्स देखे जाते हैं, आपका बैंक बैलेंस देखा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके सिग्निफिकेंस। मैं शायद नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट कभी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें ट्राई करूँगा, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो इसमें, क्योंकि सबके इंटरेस्ट का टॉपिक नहीं होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आगे फिर इस पर बताऊँगा आपको। ठीक है, तो हम दोबारा से ये इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड हाउस होता है हमारा ओरिजिनल फैमिली का। ओरिजिनल फैमिली मीन्स आपके मम्मी पापा, आपके पेरेंट्स, और आपकी जो फैमिली है, जैसे चाचा ताऊ, ये जो हैं ये आपकी ओरिजिनल फैमिली में आते हैं। तो ये हमारे सेकंड हाउस से देखे जाते हैं। थर्ड हाउस होता है यंगर सिबलिंग्स का। तो जो भी हमारे छोटे भाई बहन हैं वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। ऐसे ही शॉर्ट ट्रेवल्स भी देखे जाते हैं थर्ड हाउस से, आपके कुलीग्स भी देखे जाते हैं। ठीक है, फोर्थ हाउस होता है मदर का। ठीक है, और यही हाउस फोर्थ, बेसिकली इसको हिंदी में सुख भाव कहते हैं। तो ये मदर का भी होता है, आपके घर का भी होता है, आपकी जो वाहन है उसका भी होता है, जो आप कार या ये जो भी आप ड्राइव कर रहे हैं उसका भी होता है, क्योंकि वो भी आपका यहीं से आपका सुख देखा जाता है। तो फोर्थ हाउस इज़ फॉर मदर। ठीक है, लेट्स कम टू फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस होता है चाइल्ड का। तो हमारे जो बच्चे हैं उनके बारे में हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और फिफ्थ हाउस
वही मैंने जैसे पहले कहा कि काफ़ी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे फिफ्थ हाउस से रोमांस देखा जाता है, आपके अफेयर्स और ये सब भी फिफ्थ हाउस से ही देखे जाते हैं। प्लस आपका वो फ्यूचर भी बताता है, क्योंकि बच्चे हमारा फ्यूचर होते हैं, तो फ्यूचर हमारा फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। और आपकी जो एजुकेशन है वो भी फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। अब हम आते हैं सिक्स्थ हाउस पे। सिक्स्थ हाउस होता है हमारा डेप, हेल्थ और एनिमीज़ का। तो इसमें ये बेसिकली सर्विस का भी होता है सिक्स हाउस, और इसमें क्या है, ऋण, रोग और शत्रु, तीन चीज़ें इससे हम देखते हैं। ठीक है। चौथा आजकल के, क्योंकि ये पहले ज़माने में उसी तरीके से होती थी, लेकिन अब हम और भी चीज़ें देखते हैं, तो नौकरी भी इसी से ही आता है। ठीक है, आपकी जॉब हम यहाँ से ही देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम सेवेंथ हाउस पे। सेवेंथ हाउस है हमारा स्पाउस का। स्पाउस रिलेशनशिप, जो भी आपकी पार्टनरशिप्स हैं, वो भी जैसे बिजनेस पार्टनर हैं या जो भी पार्टनरशिप्स आपकी चल रही हैं, वो हम सेवेंथ हाउस से देखते हैं। सेवेंथ हाउस पब्लिक रिलेशन का भी होता है। आपकी इमेज बाहर कैसी है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं, ये सेवेंथ हाउस से पता चलता है। ठीक है, हम आते हैं फिर एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस होता है इन लॉस का, इनहेरिटेंस का और एज का। एज भी इससे ही देखी जाती है। तो बेसिकली एक्सीडेंट्स और बहुत सारी सिग्निफिकेंस हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस को हिडन माना जाता है। ठीक है। अब हम आते हैं नाइन्थ हाउस पे। नाइन्थ हाउस होता है हायर एजुकेशन और आपका रिलीजन का और फादर का। ठीक है, यहाँ से हम नाइन्थ हाउस से आपका धर्म और पिता और ये चीज़ें नाइन्थ हाउस से हम देखते हैं। ठीक है। इसमें राशि भी है, क्योंकि आप अगर आइडियली देखेंगे, जो कालपुरुष कुंडली में है, तो राशियां भी इसमें ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट हाउस, पहली राशि वहाँ पे है, फिर सेकंड में है, थर्ड ऐसे। तो ये नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म का होता है। यहाँ पे जो राशि पड़ती है वो नाइन्थ राशि होती है, वो होती है सेजिटेरियस, वो गुरु की राशि है। ठीक है, तो गुरु यहाँ पे होते हैं। तो फादर इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुरु, क्योंकि हमारे फादर ही हमें सिखाते हैं, कि शुरू में जो भी कुछ सिखाया हमारे फादर ने ही सिखाया जब हम इस दुनिया में आए। ठीक है। फिर टेंथ हाउस से हम देखते हैं, ये हमारा कर्म स्थान होता है, हम क्या काम करते हैं। इससे आज की टर्म्स में मैं बोलूँ तो वर्क प्लेस आप कह सकते हैं इसको। ठीक है। फिर हम आते हैं 11th हाउस पे। 11th हाउस है आपका जो इनकम है, आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स और जो भी आपको गेन्स होते हैं, मतलब पैसा जिधर से आता है, वो 11th हाउस होता है। 11th हाउस से देखा जाता है कि आपकी नेट इनकम क्या है। सेकंड हाउस से, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे आपका बैंक बैलेंस होता है, जो आपने सेव किया है। तो जो आ रहा है, जो इनफ्लो है, वो आप देखेंगे 11th हाउस से। ठीक है। तो ये फ्रेंड्स का भी होता है, और भी काफ़ी सिग्निफिकेंस हैं, बट मैं अभी थोड़ा इसको सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको मोटा मोटा समझ में आ जाए कि क्या है। 12th हाउस जो होता है वो हमारा होता है फॉरेन ट्रैवल का, बेडरूम लाइफ का और आपकी स्लीप का। तो 12th हाउस से आप किसी के स्लीप और फॉरेन ट्रैवल्स वगैरह जो हम आजकल देखते हैं, वो आप 12th हाउस से देख सकते हैं कि भाई विदेश में सेटलमेंट होगा या नहीं होगा। ये सब चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। ठीक है। तो इसमें मैंने 12 के 12 घर कवर कर लिए। इसमें जो घर होते हैं 6, 8 और 12, 6, 8 एंड 12, ये घर अच्छे नहीं माने जाते। हालांकि अभी अलग अलग सेटिंग्स में अलग अलग चीज़ें हैं, किसी के लिए अच्छी चीज़ भी वो होती है, लेकिन इनको दुष्टाना हाउस बोला जाता है। ठीक है। तो इनकी कंसिडरेशन अलग तरीके से होती है। कोई भी प्लेनेट अगर इनमें आता है तो थोड़ा कई बार वो ट्रबलसम होता है। वैसे वो डिपेंड करता है, सिचुएशन हर बार अलग होती है, रूल्स हर बार अलग होते हैं। तो हो सकता है कि वो उस तरीके का प्लेनेट है तो वो वहाँ आके बैठ जाए, वो कई बार फ़ायदा भी कर देता है। ठीक है। राशियां मैंने आपको बताई, जो बताई 12, उसमें आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो ये चीज़। राशियों में मैं बता देता हूँ। जो सबसे पहली राशि है, हिंदी में मैं बता देता हूँ, मेष, एरीज, और उसके स्वामी हैं मंगल, और उसका जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है फायर। ठीक है। ऐसे ही सेकंड राशि है वृषभ, टॉरस, जिसके स्वामी हैं वीनस यानी कि शुक्र। ठीक है। और उसका भी जो एलिमेंट है वो फायर है। ये आप लिख सकते हैं कहीं पे। थर्ड राशि है मिथुन यानी कि जेमिनाई, इसके जो लॉर्ड हैं वो मरकरी हैं यानी कि बुध, और इनका भी एलिमेंट फायर है। ठीक है। फोर्थ राशि है कर्क
यानी कि कैंसर, इसके स्वामी है मून चंद्रमा, और इनका जो साइन है, जो एलिमेंट है वो है वाटर, सॉरी साइन नहीं, एलिमेंट है वाटर, ठीक है। फिफ्थ राशि है सिंह लियो। इसके ये एक्चुअल में क्या है कि राशियां आप देखोगे तो राशियां दो हर जगह, जैसे 12 राशि है हमारे पास, ठीक है, लेकिन प्लेनेट हमारे पास 9 है, तो उसमें 2 राहु और केतु तो छाया ग्रह हो गए, ठीक है, तो 2 निकाल दिए तो बेसिकली 7 है। 7 में से 2 प्लैनेट्स हैं, एक सन और एक मून, जिनको सिर्फ एक एक ही राशि असाइन है। तो सन को जो राशि, पांचवी राशि जो मैंने बोली सिंह, वो लियो और उसके स्वामी सन है जिसका एलिमेंट फायर है, ठीक है। ये सिर्फ एक ही राशि असाइन है सन को, ठीक है। सिक्स्थ हम आते हैं, और दूसरा मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ मून के लिए। मून के लिए जो फोर्थ राशि है कर्क कैंसर, वो एकमात्र ही राशि है जो चंद्र को असाइंड है। अब मैं यहाँ पे कई बार ना मैं ये टॉगल करता रहूँगा, ये हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि ये इसी तरीके से चलता है और याद भी इसी तरीके से होता है, मुझे भी ऐसे ही याद हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सिक्स्थ राशि पे। यह है कन्या, इंग्लिश में इसको कहते हैं वर्गो, और इसके स्वामी है मरकरी यानी कि बुध। सेवेंथ राशि है तुला, इंग्लिश में लिब्रा, स्वामी है वीनस यानी कि शुक्र। एट्थ वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, स्वामी मंगल मार्स, सॉरी मैं एलिमेंट बताना भूल गया, कन्या और तुला का एलिमेंट भी फायर है, ठीक है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के जो स्वामी है वो मंगल है, मंगल यानी कि उनका जो मार्स यानी कि उनका जो एलिमेंट है वो है वाटर, ठीक है। ये भी इसमें क्या है, वाटर में भी थोड़ा अलग होता है ये चीज़ें ना, ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी कवर नहीं करते इसको। नाइन्थ राशि है धनु सेजिटेरियस, इसके स्वामी है गुरु यानी कि जुपिटर, और इसका जो एलिमेंट है वो फायर है। टेंथ राशि है मकर यानी कि कैप्रिकॉन, इसके जो स्वामी हैं वो सैटर्न है। अच्छा, इसमें सैटर्न को 2 राशि असाइन हुई हैं यहाँ पे, एक है मकर और दूसरी है कुंभ, यानी कि एक है कैप्रिकॉन और दूसरी है एक्वेरियस। ये दोनों राशियाँ जो 10 और 11 नंबर राशि हैं, ये दोनों राशि को जो रूल करता है प्लैनेट वो है सैटर्न, और सैटर्न का आपको पता ही है, हिंदी में मैं बता देता हूँ, शनि, शनि की जो एलिमेंट है वो है फायर। तो ये अग्नि तत्व राशि है, और ये दोनों ही अग्नि तत्व राशि हैं, ठीक है। फिर हम लास्ट राशि पे अपनी आते हैं, यह है ट्वेल्थ, यह है मीन, और मीन यानी कि पाइसिस, जुपिटर इसके स्वामी हैं, और हिंदी में हम उन्हें गुरु कहते हैं या बृहस्पति कहते हैं, ठीक है। और उनका जो एलिमेंट है वो वाटर है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ज़्यादातर फायर एलिमेंट्स हैं। अगर आप वाटर देखेंगे तो कैंसर यहाँ पे वाटर है, और आपका स्कॉर्पियो वाटर है, ठीक है, और थर्ड पाइसिस वाटर है, ठीक है, बाकी सारी फायर है। ओके, सॉरी, आई थिंक मैंने गलत बता दिया, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने गलत बता दिया, आप ये कट कर सकते हैं, मैं दोबारा से बता देता हूँ। टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ठीक है, इनके जो एलिमेंट है वो एयर है। सॉरी सॉरी फॉर द मिस्टेक, ठीक है। अब हम आते हैं प्लैनेट्स पे। ये आपने जो लिखा है फायर, आई थिंक मैंने फायर बोल दिया उसके आगे ना, तो आप उनको कट डाउन करके एयर उसका एलिमेंट मेंशन कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, शुक्र, बुध, सॉरी, टॉरस, जेमिनाई, वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, ठीक है, इन 6 राशि का एयर है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लैनेट्स पे, ठीक है। तो प्लैनेट्स के भी बेसिकली कुछ ना वो होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, जैसे सन है, सन को थोड़ा क्रूर माना गया है, हालांकि अच्छे और बुरे में तो हम नहीं जाएंगे खैर, लेकिन सन को थोड़ा ऑथोरिटेटिव और क्रूर माना गया है, ठीक है। जैसे मून है, मून को हम देखते हैं, मून से हम हेल्थ देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, पैसा देखते हैं, ठीक है। मार्स को हम अच्छे प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि मार्स अगर अच्छे हाउसेस में कई बार ख़राब रिजल्ट देते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, ये मैंने बताया बहुत सारे कॉम्बिनेशन है इसमें, ठीक है।
फिर मरकरी मार्स बेसिकली आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है। मरकरी आपकी बुद्धि है, ठीक है, आपकी जो इंटेलेक्ट है वो मरकरी है, ठीक है। फिर आता है जुपिटर, जुपिटर है आपका ज्ञान। तो मरकरी बेसिकली आपकी जो होता है ना कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो है, और जुपिटर जो एक विजडम होती है, वो जो एक ज्ञान होता है कि आप मोटा ज्ञान लेके बैठे, वो जुपिटर से पता चलता है, ठीक है। ऐसे ही फिर सैटर्न, ठीक है। सैटर्न से आप सैटर्न को बेसिकली दुख के वो देवता माना जाता है। तो ये थोड़ा स्ट्रगल से हम इसको कर सकते हैं कि सैटर्न इज इक्वल टू स्ट्रगल, और कई बार ये अगर आपके चार्ट में अच्छे से बैठे तो ये बहुत आपको बहुत पैसा और पता नहीं क्या क्या दिला सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट राहु, राहु इज राहु को हम थोड़ा देखते हैं कि थोड़ा जिद्दी और ऑब्सेशन और किसी भी चीज़ का ना, उस टाइप से हम राहु को देखते हैं। और बेसिकली जो भी प्लैनेट्स के जो भी प्लैनेट्स करते हैं वो सब करवाया राहु और केतु से ही जाता है, ठीक है। तो प्लैनेट्स बोलते हैं कि भाई ये करके आना, इसका नुकसान करके आना, तो वो करके राहु केतु ही आते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजर जब बात करते हैं तो राहु और केतु की करते हैं कि राहु ये कर रहे हैं, राहु वो कर रहे हैं, राहु। तो राहु महाराज बहुत अच्छे भी होते हैं, जिसकी चार्ट में अच्छे बैठे हुए हैं उसको बहुत नेम फेम सब कुछ दिला देते हैं। और ये मतलब राहु ये नहीं देखते कि मैं कौन सा रास्ता लूँ, सही या गलत, टेट फॉर टैट वैसा वाला हिसाब है। या होते हैं ना वो क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में, एक हुक और बाई क्रुक, ठीक है। तो फिर आते हैं केतु, केतु को थोड़ा सा लिंक किया गया है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड, और उससे लिंक किया गया, ठीक है। क्योंकि आपने राहु केतु की सुनी होगी कि राहु तो आपका सर है, और केतु आपका धड़ है, मतलब नीचे जो होता है ना पूरी बॉडी विदाउट हेड। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्यूजन या ओवर थिंकिंग या वो वाले सिग्निफिकेंस रहते हैं केतु के, ठीक है। और केतु मोक्ष के भी कारक हैं, स्पिरिचुअलिटी, ठीक है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा केतु से इन्फ्लुएंस होंगे वो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, और वो गॉड गिफ्टेड उन्हें ये होता है कि वो स्पिरिचुअलिटी उनको आ जाती है, ठीक है। लास्ट है वीनस, वीनस ये हमारे वीनस से हमारे वाइफ को और हमारा जो पार्टनर है, जो ब्यूटी या ये इन चीज़ों को देखा जाता है। बेसिकली शुक्र है जो आराम, आपका कंफर्ट, ऐश्वर्य, ये सब जो है वीनस से देखा जाता है, ठीक है। तो आई होप मैंने ये बता दिया, बेसिक मैंने इसमें चीज़ें कवर कर ली हैं। तो इन्हीं का बेसिकली होता क्या है कि इन्हीं का ही सारे कॉम्बिनेशंस मिलाए जाते हैं कि लेट से पहले घर में कौन सी राशि बैठी है। तो जैसे हम मानते हैं कि वहाँ पे राशि बैठी है 5th, ठीक है। तो वो जो बंदा होगा वो सन के करेक्टर्स वहाँ पे उसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। अब वहीं पे आके कोई अगर और प्लेनेट बैठ जाए, जैसे सन के साथ वहाँ पे आके मून बैठ जाए, तो वो वेल्दी भी होगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं, प्रिडिक्शन उसी तरीके से होती है, उसी को देख के कि कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, क्या चल रहा है। इसमें और चीज़ें भी हैं, जैसे ट्रांजिट होते हैं। तो बेसिकली हमारे प्लैनेट्स, ये तो आपका हो गया कि एक चार्ट में आपके जन्म के समय पे क्या था, ठीक है। लेकिन उसके बाद आई थिंक ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसे यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप आप अगर अपने पास नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बेसिक्स इसमें कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। आगे आप मुझे कमेंट्स में बताना, और वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप चैनल को कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ आपको वैल्यू मिल रही है। थैंक यू सो मच।